गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ से उस सुंदर प्रसाद को प्राप्त किया महाराज दशरथ ने और ले जा करके दोनों रानियों को बांट दिया, कैकेयी और कौशल्या। सुमित्रा को कुछ नहीं दिया, लेकिन कैकेयी और कौशल्या दोनों ने आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने प्रणाम किया है कैकेयी और कौशल्या को, और प्रणाम करके कहा, दीदी तुमने मुझे आधा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा दूंगी। क्या दूंगी? पूरा। याद रखना, ये सुमित्रा है। कौन है सुमित्रा? सुमित्रा का मतलब उपासना। सुमित्रा का मतलब क्या होता है? उपासना, साधना, भजन, पूजन। तुम पूरा करो चाहे आधा करो। भगवान कलयुग में ये नहीं देखते कि तुमने कौन सा काम पूरा किया या ना किया। भगवान केवल ये देखते हैं कि इसने मुझे प्राप्त करने का संकल्प लेकर के कुछ अच्छा काम शुरू तो किया, भले वो पूरा हो चाहे ना हो, भगवान उसे पूरा कर देते हैं। तुमने यज्ञ का सोचा है, तुम्हारी ड्यूटी केवल एक थी, शुरू करने की। सच बताओ, सब जन घबरावे कैसे हुई यज्ञ है कि नहीं? देखो, जो सोचा था उससे बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विष्णु बताओ, एक भी चीज में कहीं कोई कमी हो रही है? कहीं कोई कमी नहीं। पानी भी ऐसे गिरता है जैसे स्प्रिंकलर लगा के नगर पालिका वाले ठंडा कर रहे हैं, कि नहीं? टाइम टू टाइम पानी गिरता है और टाइम टू टाइम पानी बंद हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। ये कृपा प्रधान यज्ञ है, ये क्रिया प्रधान यज्ञ नहीं है। प्यारे, जो तुमने सोचा था वो तो हो ही रहा है, जो नहीं सोचा था वो भी हो रहा है। सच बताओ, राजीव लोचन दास महाराज आएंगे ये सोचा था, साध्वी पुष्पांजलि दीदी आएंगी ये सोचा था, यज्ञाचार्य रामलीला आएगा ये सोचा था, संस्कृति देवी आएंगी ये सोचा था, ये नागा महात्मा लोग आएंगे ये सब सोचा था। लेकिन किसने सोचा था कि जगत गुरु आएंगे? वो भी आ गए कि नहीं आ गए? ये किसके बल पर सफल होता है काम? ये कृपा के, ये कृपा है। इसलिए सदैव कृपा प्रधान बन करके रहो, कर्म करो, लेकिन भगवान की कृपा का बल सर्वश्रेष्ठ मान करके चलो, तब काम बनेगा। उपासना तुम एक क्षण करो चाहे एक युग करो, सच्चे मन से करो, काम बन जाएगा। और बिना मन के तुम दिन भर घंटी हिलाते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह है उपासना का विधान। एक कदम तुम चलो, भगवान कहते 99 कदम मैं चल करके तुम्हारे हो रहूंगा। यह है उपासना। एक क्षण भी तुमने यदि राम नाम लिया होगा उसका फल मिलेगा, लेकिन तुम अपने मन से फल मत मांग लेना। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। हाँ, ये गप सड़ाका वाली कथा नहीं है, ये संतों की कथा, नगद कथा, उधारी वाली कथा नहीं। नगद यहीं पे शुरू होगा, यहीं पे विश्रामी। कलिजुअर का हो ही वाले काम नहीं रहा है। आजे छोही जौन हो ही तुम हो ही, कलिजुअर लगो देखे नहीं, जौन होगा आज होगा। सच बताओ, कितने रामचरितमानस हैं? तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वाल्मीकि जी का रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, उत्तम रामायण, भैरवी रामायण, भुसुंडी रामायण, दक्षिणात रामायण, दिव्य रामायण, गुप्त रामायण, महारामायण, अध्यात्म रामायण, न जाने कितने रामायण हैं। अलग अलग लोगों ने रामायण लिखा है माताओं, लेकिन एक रामायण ऐसा है जिसको स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा है। हनुमान जी महाराज ने पत्थरों पर कुरेद कुरेद करके नक्शे राम जी के यश को लिखा है। अपने वज्र के समान नख से हनुमान जी ने चट्टानों पर एक सुंदर कथा लिखी, उसका नाम है हनुमान नाटक। क्या नाम है? हनुमान नाटक। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि को अभिमान हो गया कि मैंने जो रामायण लिखा है उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा, एक बार जाओ, समुद्र के किनारे में लिखा रखा है हनुमान जी ने चट्टानों में जो उसको पढ़ के आओ। जैसे ही वहां पहुंचे
और जा करके हनुमान जी का लिखा हुआ हनुमान नाटक पढ़ा। वाल्मीकि जी महाराज टाए टाए फुस, सारा अभिमान चला गया। अरे राम राम, मेरी कविता मेरे छंद का क्या प्रभाव। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी महाराज जो छंद कविता लिखेंगे, किसी की हिम्मत है उससे बढ़ करके कोई लिख सके। रोने लग गए वाल्मीकि जी। हनुमान जी ने कहा क्यों रो रहे हो। हनुमान जी से वाल्मीकि जी कहने लगे, बोले हे हनुमान जी, मैं सोच रहा था कि मेरी कविता, मेरा रामायण विश्व में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, लेकिन आपने हनुमान नाटक लिख करके मेरे रामायण का बंठाधार कर दिया। हनुमान जी ने कहा सुनो, तुम्हारा ही रामायण श्रेष्ठ माना जाएगा, मैं अपने रामायण को उठा के समुद्र में फेंक देता हूं। तो हनुमान नाटक को हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दिया, तब यह रामायण प्रसिद्ध हुआ। याद रखना, ऐसा हनुमान नाटक श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, इस संसार के राम नाम जपने वाले लोगों ध्यान से सुनो, राम नाम की महिमा का वर्णन कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। कितना प्रभाव है राम नाम का। देवी भागवत में लिखा राम नाम का महत्व, देवी भागवत अनेक ग्रंथों में भरा पड़ा है राम नाम का महत्व। देवी भागवत में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के जितने जीव हैं, ये 14 भुवन में जितने जीव होंगे, तीनों लोक में जितने जीव होंगे, ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के जितने जीव हैं, वो सारे जीव मिलकर अनंत काल तक अनंत पाप करें, फिर भी उन पापों में इतना ताकत नहीं है कि एक राम नाम के पुण्य को दबा सके। एक बार का राम नाम में इतनी महिमा है कि अनंत जीवों के पाप उसे दबा नहीं सकते, और वह राम नाम का पुण्य उस अनंत जीवों के पाप को एक क्षण में जला करके राख कर देगा। इतनी महिमा है राम नाम। राम नाम कोई साधारण है? प्यारे गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी लिखते हैं, इसलिए राम नाम की महिमा है। बंदो राम नाम रघुबर को, बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, हेतु कृसानु हेतु कृसानु भानु हिम कर को। ऐसे राम नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग भीख मांगने के लिए राम नाम का प्रयोग करते हैं। राम नाम जपना पराया माल